हेलो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में कि रियल में सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या होता है हमारा, है ना। तो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ने के पहले हमें ये तो पता होना चाहिए सेक्टर क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी क्या है, ये सब क्या क्या होता है आपका, है ना। तो उसके लिए जानते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। जैसे हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स का मतलब ही ना पता हो तो क्या फायदा फिर पढ़ने का ना। तो इंडियन इकोनॉमी का मतलब होता है कि किसी भी देश में, जैसे मैं जनरली इकोनॉमी का मतलब आपको बता रहा हूँ कि किसी भी देश में हमारा कितना इनकम हो रहा है, कितना हमारा गुड्स हैं सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज बोले तो कि कितना काम हो रहा है हमारा, ठीक है। मतलब जितना हमारे देश की इनकम है उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। इंडिया की बात करें दैट इज कॉल्ड इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स मतलब किस किस फील्ड से हमें पैसे मिलते हैं, किस किस फील्ड में हम अपना काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना। हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं ना। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर ऑफ एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी काम के आधार पर हम लोगों ने सेक्टर्स को तीन हिस्सों में बांटा है। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। अब ये प्राइमरी सेक्टर क्या है भैया, देखो प्राइमरी सेक्टर का मतलब है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का ना डायरेक्टली यूज कर लें। जैसे ही मान लो हमें मार्केट से कुछ मिला, मार्केट छोड़ो हम तो नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, जैसे ही नेचर में प्रेजेंट है वैसा का वैसा यूज कर लो। मतलब कुछ समझ में नहीं आया, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो फिशिंग हो गया, ठीक है, आपने मछली पालन कर रहे हो। अब मछलियों ऐसा थोड़ी है कि उनको काट पीट के आप बना के बेच रहे हो, आप तो मार्केट में डायरेक्ट सेल करने जा रहे हो। तो फिशिंग हो गया आपका, माइनिंग हो गया आपका, या आपको और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल गाय भैंस का जो दूध निकलता है वो भी तो आपका डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से कर रहे हो, तो आपका डेयरी भी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज में आ गया। दैट मीन्स इन सारे से जो भी आपको इनकम होती है वो सब आते हैं आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर। मतलब प्राइमरी सेक्टर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्टली यूज करना, वही लिखा है डायरेक्टली यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सिंपल। सेकंड है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है भैया, देखो माल आ तो गया हमारे पास, अब उसको कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा, तो वही लिखा है टू कन्वर्ट नेचुरल रिसोर्सेज इनटू अदर फॉर्म। फॉर एग्जांपल पेड़ से आपको लकड़ी तो मिल गई, अब उस लकड़ी का डायरेक्टली क्या करोगे भैया, घर में क्या कर लोगे उसका, तो फैक्ट्रीज की हमें जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, उसको हमें जैसे चेयर्स हो गया, टेबल्स हो गया या फर्नीचर हो गया, इन सब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हमें उससे इनकम होगी कि नहीं होगी। तो सेकेंडरी सेक्टर में आपका क्या आता है, नेचुरल रिसोर्सेज को हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज आपका हो गया कि नहीं हो गया, या आप इनके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बोल सकते हो। अब बाकी एग्जांपल्स आपको खुद सोचना है, ठीक है, खुद सोचो ना कि क्या क्या हो सकता है। फैक्ट्रीज चलो मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपका, है ना। अब दूध का मान लो आपका क्या कर रहे हो, आप दूध से कुछ भी मिठाई बना रहे हो तो वही किसी फैक्ट्री में बनेगी, तो ये भी तो हम क्या कर रहे हैं, ये भी तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज को किसी चीज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारा काम आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। अब एक बात बताओ भैया, खेत से फसल आई है, हमने फसल का कोई बढ़िया सी डिश बना भी दी है, अब उसे लोगों तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा या नहीं पहुंचाएंगे भैया। तो पहुंचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टर्शरी सेक्टर का यूज करते हैं। टर्शरी सेक्टर का मतलब है यूज्ड फॉर डेवलपिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए हम लोग टर्शरी सेक्टर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मान लो भैया आपने क्या किया, लकड़ी लाया पेड़ से, प्राइमरी सेक्टर, आपने उसका चेयर में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंडरी सेक्टर। अब चेयर को आप किसी कस्टमर को बेचोगे ना तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। अब ट्रांसपोर्टेशन की अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो वही सेक्टर होता है आपका टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर क्या लिखा है, यूज्ड फॉर डेवलपिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अब ये क्यों लिखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में यूज होता है। अब आप खुद सोचो, मान लो हमने माल ले लिया, माल बना भी लिया, बट अगर कस्टमर तक अगर वो नहीं पहुंचा तो क्या प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का हमारा कोई यूज हुआ, कोई यूज नहीं हुआ। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका कोई यूज नहीं होगा। दैट मीन्स कि हमें टर्शियरी सेक्टर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना। अगर उस सेक्टर की हमें जरूरत नहीं होगी तो बाकी सेक्टर्स का होना ना होना कोई फायदा ही नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बट एक जनरल नॉलेज की बात करते हैं कि टर्शियरी सेक्टर से पता आज के जमाने में सबसे ज्यादा इनकम होती है। कैसे, देखो फ्लिपकार्ट को ले लो आप, फ्लिपकार्ट का क्या काम है, कंपनीज माल बनाती है बट फ्लिपकार्ट सिर्फ सप्लाई करता है ना। अमेजोन आपका सप्लाई कर रहा है, मींस टर्शियरी सेक्टर है। तो आप के जमाने में जो सबसे ज्यादा इनकम हमें देता है ना तीनों सेक्टर्स में, वो देता है टर्शियरी सेक्टर, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, देन प्राइमरी सेक्टर। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से टी फॉर टर्शियरी,
S4 सेकेंडरी, P4 प्राइमरी सेक्टर। ये इस तरीके से हमें इनकम मिलती है। बट अगर बोला जाए आपकी मोर देन 40% पॉपुलेशन मन भी ना आज की डेट में पता है आपको प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है हमारी। खुद सोचो ना, गांव में खेती वेती करने में ही लगी हुई है कि हमारी आधी पॉपुलेशन नहीं लगी है, तो वो सब हमारा होता है प्राइमरी सेक्टर में। नाउ अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे। भैया एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे आपके सेक्टर्स दो टाइप में डिवाइड होते हैं, एक आपका होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, देखो अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट फिक्स है ना, आपकी सैलरी फिक्स है, आपको रोज काम मिलना ही मिलना है, आपको फ्यूचर की टेंशन ही नहीं है, उस टाइप की जॉब को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर। एंड जिसमें आपको कोई फिक्स ही नहीं है, आज रोटी मिली है कल ना मिले, हाँ आज इनकम हुई है कल ना हो, उस टाइप को हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज। फॉर एग्जाम्पल अब खुद सोचो, हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ना। तो गवर्नमेंट जॉब क्या है कि हमें लाइफ की सिक्योरिटी मिलती है कि हमारी सैलरी आनी ही आनी है पर मंथ, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका इसका गवर्नमेंट जॉब। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट फिक्स्ड भी है, रेगुलर भी है, रोज काम मिलना ही मिलना है, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट लिखा है, फैक्ट्री एक्ट का क्या मतलब है, मतलब यहाँ पे आपके कस्टमर के पास या आपका जो एम्प्लॉय है उसका राइट है कि वो स्ट्राइक करके, हाँ अगर मान लो उसकी कोई डिमांड पूरी नहीं हुई है तो वो स्ट्राइक करके अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवा सकता है। फॉर एग्जांपल आए दिन आप सुनते रहते हो कि उस कंपनी में हड़ताल हो गया, इस कंपनी में ना कि गवर्नमेंट की बसेस जला रहे हैं, वो सब इंसान का राइट है, ठीक है। तो ये सब था हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर। उसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका क्या होता है, फिक्स आपकी जॉब नहीं है, इरेगुलर है। एग्जाम्पल क्या है, मान लो एक मोची का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक मोची है, वो दुकान खोल के बैठा है, मान लो आज उसने जूते सिल दिए बहुत सारे, क्या जरूरी है कि कल भी उसे काम मिले, नहीं ना, कि उसकी क्या सैलरी फिक्स हुई, क्या उसका काम रेगुलर हुआ। तो ये सारे एग्जांपल्स आते हैं आपके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि आपका दुकान का मालिक हो गया कोई, मान लो आज आपके कस्टमर आ गए आपसे कुछ चीज खरीदने, नेक्स्ट डे मान लो नहीं आए ना, तो आपकी जो इनकम है वो फिक्स नहीं है, दैट इज कॉल्ड योर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उसके बाद बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के नाम से ही पता चल रहा है ना कि मालिकाना हक, हाँ कि मालिकाना हक का क्या मतलब है। ये भी भैया दो टाइप में डिवाइड होते हैं आपके आगे जाके। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आपका पब्लिक सेक्टर, सेकंड प्राइवेट सेक्टर। जहां पब्लिक की बात आ गई वहां तो आप सब समझदार हो, पब्लिक का मतलब ही होता है गवर्नमेंट, है ना, कि गवर्नमेंट पब्लिक ही तो बनाती है। तो जो भी आपके गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, दैट ऑल एजेंसीज इज नोन एज पब्लिक सेक्टर, वो सारे आपके पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो ना, जैसे रेलवे हो गया, रेलवे बताओ किसकी है, क्या प्राइवेट है, नहीं ना, गवर्नमेंट की है। तो वो सब आपका क्या आएगा, पब्लिक सेक्टर के अंदर, मतलब जिसमें गवर्नमेंट कंपनीज है। आप कोई भी गवर्नमेंट कंपनीज उठा सकते हो, है ना। तो वो सारे एग्जांपल्स आपके क्या हैं, पब्लिक सेक्टर। नाउ वी टॉक अबाउट प्राइवेट सेक्टर। कि प्राइवेट सेक्टर क्या है भैया, प्राइवेट नाम से ही पता चल रहा है ना कि प्राइवेट संस्था। प्राइवेट का मतलब है कि किसी भी कंपनी का मालिक अगर कोई सिंगल पर्सन है, कोई एक इंडिविजुअल है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हुज ऑनर इज इंडिविजुअल, मतलब किसी भी कंपनी का ऑनर अगर कोई एक इंसान है, दैट इज कॉल्ड योर प्राइवेट सेक्टर, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंडर आता है, ठीक है। अब आप इससे समझ सकते हो, गवर्नमेंट स्कूल पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट स्कूल आपका क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर। सिंपल सी बात है ना, इसमें मुझे नहीं लगता कोई लॉजिक है इसमें समझने लायक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, मतलब आपको कोई जॉब नहीं मिली है, दैट मीन्स आप क्या हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो। क्लियर। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट आपका दो टाइप का होता है, पता है, एक होता है आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक आपका होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट तो आपको सबको पता है कि आपके पास डिग्री है बट आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, ठीक है, आप ऐसे ही घूम रहे हो, है ना, आपके पास फैक्ट्री में कोई भी जॉब ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखो क्या होता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि रियल में वो अनएम्प्लॉयड है। कैसे भैया, अब मान लो आपके घर में खेती कर रहे हैं, ठीक है, मान लो आपके पापा हैं, वो आपकी घर की खेती संभाल सकते हैं, बट आप भी उसमें उनका हाथ बटा रहे हो। आपके चार भाई हैं, मान लो आप चार लोग हो, आप चारों को चारों उसी में काम कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आपके अगर वो चारों लोग अलग अलग जॉब करें तो क्या इनकम हमारी बढ़ जाएगी ना,
बट हाथ बटाने के चक्कर में क्या हुआ, हाँ उनका तो टाइम लॉस हुआ ना। अब टाइम लॉस होने से क्या हुआ, क्या बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रहा है ना, लेकिन ये छुपा हुआ है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आई थिंक समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को ना कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। फिर एक बार बता देते हैं, डिसगाइज्ड का मतलब ये है किसी सब एक ही फैमिली के सारे बंदे किसी एक ही बिजनेस में लग जाएं, ठीक है, तो उनकी वजह से उनका जो है लॉस होता है, उनका टैलेंट नहीं दिखा पा रहे, अपने टैलेंट का यूज नहीं कर पा रहे, तो ये भी तो एक टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट हुआ ना। उसके बाद आपका अगला है नरेगा। नरेगा का मतलब क्या होता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और ये आपका 2004 में आया था। जनरली हमारी बुक्स में मनरेगा नाम से होता है, फिर ठीक है, मनरेगा में एम की फुल फॉर्म कुछ नहीं है, वो महात्मा गांधी आ जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अब इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि अगर आप मान लो गांव में हो, आपके पास जॉब नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू नरेगा, नरेगा आपका गवर्नमेंट का एक एक्ट है जो गवर्नमेंट ने किसानों के लिए या नॉर्मल इंसानों के लिए पॉलिसीज बनाई थी, पॉलिसीज लाए थे, उसके अंदर था। तो इसमें उन्होंने फिक्स कर दिया था कि आपको एक साल में 100 दिन काम मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 100 दिन फिक्स कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो यार ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती ना, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब पॉपुलेशन अगर आपकी बहुत ज़्यादा है तो किस किस को जॉब प्रोवाइड करेगी, अब जॉब के लिए इतना ज़्यादा काम कहाँ से लाए ना, तो इसलिए उन्होंने 100 दिन का रखा, एटलीस्ट 100 दिन तो काम मिल रहा है, 100 दिन की तो इनकम मिल रही है। अब आप इसमें और भी पॉइंट बना के लिख सकते हो, जैसे कि मान लो आपको 100 दिन का काम मिल रहा है, तो आप इससे बोल सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट कुछ हद तक तो कम हुआ, मैं मानता हूं कि खत्म नहीं हुआ, बट कुछ हद तक तो कम हुआ ना हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसमें अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ तो भूखमरी भी कम होगी, क्योंकि किसान हैं, अगर उनके घर में ज़्यादा पैसा नहीं है, वो अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहे हैं, तो एटलीस्ट नरेगा से उनका घर तो चल सकता है। तो इसलिए पॉलिसी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हुई थी, ठीक है। तो अब सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हमें पूरा समझ में आ गया है, बट एक चीज समझते हैं कि सेक्टर का मतलब क्या होता है ना। जिनकी मैथ्स अच्छी है, जो मतलब पढ़ रहे हैं, उनके लिए वो तो इजी समझ जाएंगे। आपने देखा सर्कल में क्या होता है, ये छोटे छोटे पार्ट बांट देते हैं ना हम, 1 2 3 4 ऐसे, इनको सेक्टर्स कहते हैं क्या, ये स्मॉल पार्ट को, हाँ ऐसे ही हमारा इसमें सेक्टर बनाया गया है कि सेक्टर का मतलब किस चीज से हमें कितनी इनकम हो रही है। आई थिंक आप लोगों को सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से क्लियर हो ही गया होगा यार, है ना, और नहीं हुआ है तो आप लोग डाउट्स पूछ ही सकते हो, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।